आप बदला ले ना लें, भारत बदला लेगा मेरे ख्याल में। भारत तो पूरी दुनिया से बदला ले रहा है, कलोनियलिज्म का बदला ले रहा है। मैं खुश हूँ इस बात पे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है, अफगानिस्तान के अंदर घुस गया है पाकिस्तान। मैं आज फिर एक सख्त वाकया हुआ जिस पे बल्कि मुझे एतराज है कि आज ग्वादर पोर्ट की कॉलोनी के अंदर उन्होंने फिर हमला किया, 2 अफसरान को वहां पे शहीद किया। और जाके अपने टारगेट को निशाना बनाया है। ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सबक सिखाया है कि उस मुल्क से अब हमारे मुल्क में दहशतगर्दी नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है नाजरीन। मुझे भारत से प्यार है, वो मेरी धरती है, ये भी भारत है। भारत को तोड़ा गया, बंटवारे, हमारे बड़े कहते थे ये बंटवारा हुआ है। क्या यूक्रेन के हवाले से वहां से एक स्टेटमेंट हमारे सामने आती है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एज अ रोल मॉडल के तौर पर या यानी कि उनको पीस मेकर के तौर पर जो है वो माना जा रहा है। And the 70% of the youth of Punjab, they wanted to have a friendly relationship with the India. This is very important thing, please remember. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी आर्मी ने जब तालिबान के टीटीपी के अड्डों के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, तब तालिबान ने कह दिया था कि वो पाकिस्तानी आर्मी को काफ़ी कड़ा सबक सिखाएंगे और रिटेलिएट भी करेंगे। और आज कुछ ऐसा ही हुआ है। तालिबान ने आज ग्वादर पोर्ट के ऊपर हमला किया है। ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, चीन ने बनाया है और चीन ने काफ़ी अरबों खरबों रुपए लगाते हुए इसको बनाया है। पर आज इसको उद्ध्वस्त करने में तालिबान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसी के साथ लगभग 10 से 12 पाकिस्तानी सैनिक भी इसमें मारे गए हैं। पाकिस्तान अब तालिबान से काफ़ी परेशान हो चुका है और तालिबान को सबक सिखाने के लिए वो तैयार भी है। कई पाकिस्तानी मीडिया जर्नलिस्ट कहते हैं कि अब तालिबान को सबक सिखाना चाहिए और तालिबान में घुसकर तालिबान को ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा वहाँ का मीडिया कहता है। पाकिस्तानी लोग इससे काफ़ी परेशान हैं और मीडिया का एक दूसरा अंग भी कहता है कि पाकिस्तान ने ही टीटीपी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारा पैसा खर्च किया और तालिबान को वापस लाने के लिए भी काफ़ी मेहनत ली है। और आज टीटीपी और तालिबान है दोनों पाकिस्तान को काफ़ी परेशान कर रहे हैं और नरक जैसी यातना दे रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है। जय हिंद। मैं आज फिर एक सख्त वाकया हुआ जिस पे बल्कि मुझे एतराज है कि आज ग्वादर पोर्ट की कॉलोनी के अंदर उन्होंने फिर हमला किया, 2 अफसरान को वहां पे शहीद किया। ज्यादती है। मजीद ब्रिगेड है जिसने हमला किया, जिसने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मजीद ब्रिगेड कौन है? ये जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर एक उनके अपना गार्ड था, मजीद उसका नाम था, उसने हमला किया था। बलोची था उसके नाम पर, उन्होंने मजीद ब्रिगेड बनाया, उसने इसकी हमले की जिम्मेदारी कबूल कर रही है। लेकिन आज मैं मिन्नत करूंगा पाकिस्तानी इदारों से, अनफ इज अनफ। जिस तरह आपने अफगानिस्तान के अगले दिन आपने अंदर जाके घुस के उसका जवाब दिया है, प्लीज उसी तरह इसको हैंडल करें। अनफ इज अनफ। क्योंकि इकॉनमी आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, करप्शन आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। खुदारा आप स्मगलिंग रोकें। एक तो सबसे बड़ी बात चीमा साहब, जो मैं आपके अदादो शुमार देख रहा था, सबसे ज्यादा हमले आपके सूबा सरहद केपी के और सूबा बलोचिस्तान में हुए। क्यों हुए हैं? क्योंकि दोनों के बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के साथ आपकी स्मगलिंग इन्वॉल्व है। जब स्मगलिंग करते हैं दहशतगर्दों पे आप हाथ हौला रखते हैं। खुदारा इन चीजों को रोके। आज जो बच्चे मरे हैं, मैं उनका भी बताना चाहूंगा चीमा साहब, मेरे सख्त ज्यादती। 35 साल का जो बहार खान है डेरा गाजी खान का, और 28 साल का इमरान अली है। दोनों किसी माँ के बच्चे हैं, जवान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। तरस करें इनके लोगों के ऊपर। अब इन लोगों को करार वाकई सजा दें, इनके घरों में घुस के मारे। उसकी वजह यह है कि ये वो कौम है चीमा साहब जिनकी खातर हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया। हमारे आधा पाकिस्तान नशों में है, आधा पाकिस्तान कलाशनकोव पे लेके फिर रहा है, लेकिन उनको कोई शर्मो लिहाज नहीं। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल अगले दिन शहीद हुआ है, कैप्टन शहीद हुआ है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अफगानियों को चाहिए था कि अगर तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है टीटीपी, तो हजारे हमदर्दी करो कि हम आपके साथ हैं, आए मिल के हमला, आए मिलकर इनका कुछ करते हैं। लेकिन मुत्तकी साहब ने आगे से धमकियां दी आपको। देखिए किस तरह के लोग हैं। हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया इन लोगों की वजह से, लेकिन उन्हें कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है चीमा साहब। अब ये टाइम आ चुका है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इनका जवाब दें और ये इस तरह नहीं रोकेंगे, इनको आपको रोकना होगा। आज आपको ये फैसला करना होगा कि आपने वाकई स्मगलिंग में पैसे बनाने हैं, तो फिर करते रहें। फिर इस तरह आपके जवान शहीद आपके मरते रहेंगे, उनके बच्चों की बददुआएं लेंगे आप। उनकी माओ के आज बहार अली की माँ रो रही होगी, 35 साल, जाहिर है 35 साल जो बंदा है उसकी माँ भी अभी जवान होगी, जो दूसरा 28 साल का उसकी माँ भी अभी जवान होगी। सारी उम्र बददुआएं लेंगे आप उनकी। बल्कि अभी तक तो 76 साल में आप बददुआएं लेते रहे, तभी चल नहीं रहा काम।
लेकिन खुदारा इस चीज को रोके। लेकिन चीमा साहब इसके आगे मैं देखना चाहूंगा, अच्छा बल्कि एक और बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, मैंने नोट्स लिए थे कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने बयान क्या दिया है, मैं वो भी आखिरी इसको क्लोज करता हूँ। उन्होंने कहा जी हमने सुपर पावर्स को, हमने सुपर पावर या गिरा ली है, आप तो यू तो पीस केक, उन्होंने कहा तुसी की शय हो, तुसी केड़े खेत दी मूली हो, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ सुपर पावर सट ਲੀਆਂ ਸਨ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान खुद अपनी हिफाजत करने की सलाहियत नहीं रखता, खुद अंडर परफॉर्म्ड है और हमें ब्लेम करते हैं, अपनी नाकामियों के लिए हमें ब्लेम करें। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने मेहरबानी फरमाई है कि जो हमने पाकिस्तान तबाह किया है, इनके बच्चे पाले हैं, जो इस वक्त अभी तक 1.7 मिलियन इलीगल जो अफगानी यहाँ फिर रहे हैं, उनका जवाब ये है आपके लिए कि बजाय आपसे हमदर्दी करने के, वो आपको कह रहे हैं कि तुम नालायक हो, नाअहल हो, तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हो और तुम अपनी नाकामियों पे हमें ब्लेम कर रहे हो। ये तोहफे में दे रहे हैं वो आप। अब आपको कुछ पाकिस्तान बनने की कोशिश करें, पाकिस्तानी बने और इन चीजों का जवाब दें, वरना 4 मिलियन चीमा साहब इस वक्त 4 मिलियन है पाकिस्तान में, सारे जो दहशतगर्द जो आपके अफगानी, मैं तो दहशतगर्द समझता हूँ, उसमें से 1.7 इलीगल है। कुछ तो तुसा इत्थे भेज दिते ना, हुण इत्थे साडे भी उन्होंने पिछे पैना, इत्थे उन्होंने कोई तो इत्थे आ गए ना, साडे ओबामा साहब उन्होंने लैन जहाज़ां च चुक, ये भी मेहरबानी। लेकिन ये कि चीमा साहब दुख वाली बात है, दुख वाली बात मैं देख के कहूंगा, चीमा साहब आप अफगानिस्तान की हालत आज देख लें, क्या हालत है, इंडिया देख लें, जहां ये अफगानी जाके मार मार के आपको मुसलमान करते रहे हैं, इन्होंने क्या जुल्म भारत के साथ नहीं किया। यहां से अफगानियों ने जाके, अब्दालियों ने, आज अपनी हालत देख लें, कोई सड़क सीधी नहीं है, कोई हालत ठीक नहीं है, 60 साल के लोग हैं, 15 साल की बच्चियों से शादियां कर रहे हैं, बल्कि तालिबान के आने से पहले उन्होंने लड़कों से निकाह शुरू कर दिए थे। ये इस कौम की हालत है। चलो कोई नहीं चीमा साहब, खुदा की कहते ना, खुदा की लाठी बेआवाज है, कोई नहीं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने पाकिस्तान को धमकियां दे ली हैं, लेकिन आप बदला ले ना लें, भारत बदला लेगा मेरे ख्याल में। भारत तो पूरी दुनिया से बदला ले रहा है, कलोनियलिज्म का बदला ले रहा है। मैं खुश हूँ इस बात। Even they have faced a lot propaganda for the last 75 years, and they wanted to have youth of the Punjab wanted to have relations with India. This is a very good positive thing. We need to appreciate it. Thank you very much. सर यहाँ पर हम बात करेंगे, अभी मेरे ख्याल से उर्दू में आ जाए, उर्दू में बात करेंगे। जबरदस्त। सर अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो कि हमारी तारीख है, क्या लगता है कि तारीख हमारे बच्चों को, आप प्रोफेसर भी हैं, क्या हमारे बच्चों को पढ़ाई सही तरी गई है? क्या हमारे बच्चों को यहाँ पर बताया जाता है कि भाई हमने गज़वा हिंद करनी है, इंडिया के साथ जाकर करनी है, हम लड़ेंगे जाकर? तो क्या समझते हैं कि टीचिंग जो हमारे स्कूल में करवाई जा रही वो सही है, या जो हिंदुस्तान पढ़ा रहा है वो अपने बच्चों को वो सही है? देखें, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, ये नस्लों को तबाह करने की और उनमें नफ़रत इन्फ्यूज़ करने की एक स्ट्रेटजी है। चंद एक अशराफिया जो ऊपर बैठे हुए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं, सिविल जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं। इनफैक्ट हिस्ट्री बड़ी मुख्तलिफ है। हमें पता है हम हज़ारों साल यहाँ पे बरसगीर में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई यहाँ इकट्ठे रहे।